लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 61 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कहता है, सम इक्विपमेंट सरफेस आर शोन इन फिगर। मान लीजिए हमें ये सरफेस गिवन है, ठीक है। देखो ये वाई एक्सिस सेंटीमीटर में, एक्स एक्सिस भी सेंटीमीटर में, ठीक है। ये सरफेस है एक, इस पर पोटेंशियल है 10, इस पर 20, इस पर 30, ऐसे 40, एंगल है 30 डिग्री, और इनके बीच की डिस्टेंस है यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर, फिर 20 होगी, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, ये सरफेस अगर गिवन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, ये जो लाइन दे रखी है ना, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है ना, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर होगा इक्वी पोटेंशियल लाइन के और सरफेस के, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर होगा तो कहाँ होगा, इधर। कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कितना है, थीटा। तो 90 प्लस थीटा इसके साथ एंगल होगा। तो देखो क्या होता है, ई डॉट डी आर लिखते हैं हम, ये एक्स, ई डॉट डी एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू वी डी वी। माइनस साइन किसी साइड भी भेज लो आप, एक साइड रख लो, माइनस इस साइड कर दिया। तो चेंज इन पोटेंशियल दैट्स विल बी इक्वल टू ई डी एक्स कोस थीटा। थीटा कितना है, 90 प्लस 30 डिग्री, थीटा टोटल दे रखा हमें। तो लिखो यहाँ से ई डी एक्स कोस 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा, ये गिवन है एंगल। दिख रहा है आप सरफेस को, सभी में सेम है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, कोस 90 प्लस थीटा कितना होगा, 1/2 हो गया, 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है नहीं, लिख लो। चेंज इन पोजिशन कितना हो रहा है, 10 से 20, तो 10 का चेंज हो रहा है, 10। और पोटेंशियल में कितना चेंज है, वो भी 10 ही है। कितना हो गया, ई 2 × 10, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करें 10⁻², यही होगा। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, माइनस का ऊपर जाके प्लस का, तो कितना आ गया, 200। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 200, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है, मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सेम एज इट इज इसी का बी पार्ट है। ये हमारा ए पार्ट था, ए पार्ट के लिए सरफेस ये था। अब बी पार्ट दे रखा है, ऐसा कुछ सरफेस है, सेमी सर्कल बना रखे हैं, सेमी सर्कल बना रखे हैं, ठीक है। 3 सेमी सर्कल है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ये सभी सेमी सर्कल है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सेमी सर्कल है ये। तो यहाँ से पोटेंशियल कितना है, जब 10 सेंटी 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो देखो ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इस साइड होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। तो ई डॉट डी आर करेंगे हम, लेकिन एंगल कितना होगा, एंगल कितना है, सिंपल दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट और आउटवर्ड कितना एंगल होगा, 180 कोस 180 माइनस होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा। पोटेंशियल कितना गिवन है, कितना चेंज है, 30, पोटेंशियल कितना है 60, 60/10, 0 से नहीं, ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट, 10⁻², कितना हो गया, नहीं, एक मिनट एक मिनट मिनट, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजीशन इतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है,
ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर तो गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इतना ही, क्यों? पॉइंट हटाएंगे 10, 16 × 10⁻², डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 600 आ गया। ठीक है, सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाओ और कुछ ज़्यादा चेंज मत करो। ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो क्यों क्रिएट करनी है? ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप इसको डायरेक्ट, एक वे और है, यहाँ से देखो आर है, के कांस्टेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्यू निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला dV/dx होता है, सबको पुट करो, यहाँ से क्यू निकाल लो। क्यू जैसे ही आएगा आपके पास, क्यू आएगा, क्यू यहाँ पुट कर देना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे ना आप वैसे कर लेना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 63 में क्या कुछ है गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। कंसिडर अ सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस आर, मान लीजिए इसकी रेडियस है आर, यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये हमारी एक्सिस है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ तक x होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद क्या है, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रिलेशन का यूज़ करके निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल निकालो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε क्यू अपॉन आर। तो के, उसको लिखते हैं हम के क्यू अपॉन आर। चार्ज हमें गिवन है, चार्ज निकाल लो। लैम्डा तो गिवन है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो क्यू किसके इक्वल है, लैम्डा एल के इक्वल आ गया। ठीक है, चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, लैम्डा एल लेंथ किसकी है, लेंथ आर के इक्वल है, तो क्यू को लिखेंगे लैम्डा आर, तो के लैम्डा एल। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं पता कोई भी डायरेक्शन में, हमें हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, इसलिए थीटा नहीं ले रहे हम। ठीक है, के लैम्डा एल, इस वजह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। थीटा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए हम थीटा कंसीडर करते हैं, इसके साथ एंगल इतना बन रहा है ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट आए। लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की हम बात नहीं करते, तो वो निकाल रहे हैं हम। के लैम्डा एल बाई आर, क्या यहाँ से आर निकालेंगे रिजल्टेंट, ये आर होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगी। चलिए देखो अब के लैम्डा एल, के को पुट कर लेते हैं सिंपली 4πε0 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब देखो लेंथ कितनी है, सर्कुलर रिंग है तो कितना होगा 2πr, यही होगी। तो एल को रिप्लेस कर दो, एल इज इक्वल 2πr, लेंथ है सरकमफ्रांस होगी, तो 2πr, 2π से 2π कैंसिल करो, लैम्डा आर डिवाइडेड बाई 2ε0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट था ना इसका, तो ये बच गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। पोटेंशियल के बाद हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई क्या होता है, हमने बताया dV/dr। पोटेंशियल हमारे पास आ ही गया, लैम्डा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड EV/R होता है, आर के साथ क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी अब यहाँ।
क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोस थीटा भी आएगा, तो ई कोस थीटा निकाल लो, ई कोस थीटा, ये इसके साथ कोस थीटे से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो वी कितना है, वी तो हमारे पास गिवन है, कोस थीटा कितना होगा, बेस एक्स हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, तो क्या होगी, एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगी। कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस एक्स हाइपोटेन्यूज लिख लो, ठीक है। सारी वैल्यू को पुट कर दो, क्या है, वी कितना है, लेमडा आर एक्स, लेमडा आर एक्स डिवाइडेड बाय आर, जो पोजीशन है वो कितनी है, वो कितनी है एक्स, पहले तो वी की वैल्यू लेमडा आर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। आर किसके इक्वल है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इसका एक ये आएगा, तो इसकी पावर कितनी हुई, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, ये निकाल लेना आप, मैंने आइडिया दिया इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे उसके ऊपर, ठीक है, पॉइंट पे जहाँ इसने पूछा था हमें। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 क्या कहता है, क्वेश्चन देखो, इसमें कितने पार्ट हैं, ए बी सी और डी भी है क्या, सी पार्ट तक है जहाँ तक दिख रहे हैं। चलो एक एक पार्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, ऐसे कुछ प्लेट दे रखी है, एक ये प्लेट होगी, एक ये प्लेट होगी, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ऐसे, और ये डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और इसमें क्या क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1000 न्यूटन पर कूलम, इतना दे रखा है, ठीक है। सेपरेशन डी हमें ये दिख ही रही है, सेपरेशन दिखा रखी है। तो ए पार्ट में पूछा है इसने, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिखते हैं हम, ठीक है। देखो ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इट एम्प्लाइज, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्लेट के बीच में, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v इज इक्वल टू किसके इक्वल, इन टू आर, कोस जीरो कितना होता है, सेपरेशन कितना बड़ा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 2, तो कोस 180 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 1000, आर कितनी है 2, 2 मतलब 2 इंटू 10⁻², 2 -2 से ये 2 0 कैंसिल, 20 बच गया, 20 वोल्ट पोटेंशियल आ गया हमारे पास कितना है, ठीक है। ए पार्ट में हमारा कितना पोटेंशियल होगा उसका हमें पता चल गया, इतने वोल्ट, इतने वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। ए पार्ट हो गया, इसी का बी पार्ट देखते हैं अब हम। बी पार्ट क्या कहता है, विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट विद व्हाट मिनिमम स्पीड, उसकी स्पीड निकालनी है। देखो स्पीड निकालनी है मैक्सिमम हाइट बाय द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। स्पीड कैसे निकाल सकते हो आप, सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, कैसे निकाल सकते हो स्पीड, स्पीड मतलब कि v निकालनी है हमें, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं सर डायरेक्ट, वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as, यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, हाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। सेपरेशन हमारे पास गिवन है, तो हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अब वो देखो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास होगा,
और फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, क्यू ई/m। चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। लास्ट में दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है इसलिए हम मास भी इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे, चार्ज भी। तो ई हमारे पास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो इसको फटाफट, क्या आएगी। सिंपल है, यहाँ से तो कैलकुलेशन ही करनी है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.75 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू है एस है हमारे पास, इनिशियली 0 था तो वी स्केयर, मतलब वी कितनी होगी, वी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2AS। अब रूट 2A कितना है 1.75 इंटू 10⁻14। एस कितनी है, एस 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सिंपल है, 2 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट करो फटाफट। ये आ गया 2.64 इंटू 14 में से 2 गया 12, 12 का 6 होता है 10⁻6, इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइडिया लगता है इससे, थोड़ा कैलकुलेटर में देख के कि इतना इसके आसपास आंसर होगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, कोई गलती हो जाए तो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64 तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, कंप्लीटली हम एच.सी. वर्मा जो बुक है उसके क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 क्या कहता है, अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम। इसमें कितने पार्ट, सी पार्ट, 3 पार्ट इसमें बना रखे हैं। सबसे पहले देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है कितना, 2 न्यूटन पर कूलम। टेकिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0, ओरिजिन पे 0, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट जर्नल पॉइंट। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन है इसकी, ये ध्यान रखना बस। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हमें जर्नल पोटेंशियल निकालना, कई बार हम निकालते हैं ना XY Z तीनों, तो कोऑर्डिनेट तीनों रख लेते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो ए पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr, तो V/r। तो इट इम्प्लाइज V कितना होगा, माइनस का E.r। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, E.r, डॉट का मतलब कोस 0 1 होता है, क्योंकि r x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम x की कंपोनेंट लेंगे, और E कितना है, क्योंकि पॉजिटिव तीनों XY Z तीनों पॉजिटिव हैं, E कितना है 2 है x में, तो -2 इंटू एक्स, ये हमारा आ गया पोटेंशियल। ये आ गया हमारा पोटेंशियल, और ये था हमारा ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखो क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट, क्या पोजीशन पे 25। तो सीधी सी बात है, हमें आर बताना है, कब 25 वोल्ट होगा। तो वी हमें गिवन है, ई हमें गिवन है, तो आर किसके इक्वल होगा, V/E, यही होगा। ई में नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, पोटेंशियल माइनस में है, तो वी सबसे पहले वी कितना 25 वोल्ट होना चाहिए। आर की हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, सिर्फ गिवन भी है ना XY Z, सिर्फ इनमें तो पॉजिटिव ही होगा। और वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो नेगेटिव क्वांटिटी है, वो पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 25, अब माइनस एक साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पोटेंशियल 25, ई कितना है 2 ही गिवन है ना, ऊपर देखो 2, तो कैलकुलेट कर लो बस, कितना आ गया 12.5 मीटर। नहीं, हम उस पर बात नहीं करें, हम डायरेक्ट रिलेशन उठाते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को लेके चल लो बस। ठीक है, थोड़ा देख लेना इसको, नेगेटिव साइंस को, बस कोऑर्डिनेट का थोड़ा ध्यान रखना।
और कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को थोड़ा उठा के चल रहा हूँ, ठीक है। इतना थोड़ा देख नहीं रहा, अगर किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन में प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा आपको सारा एक्सप्लेन करने की। बी पार्ट तक हो गया, इसी का सी पार्ट देखो। अब सी पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टेकन टू बी, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे पोटेंशियल ले लिया 100 वोल्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन पोटेंशियल एट अ जर्नल पॉइंट, जर्नल पॉइंट में क्या पोटेंशियल होगा। क्या समझ में आया इस पर क्वेश्चन में, देखो थोड़ा एक बार दोबारा देखते हैं। सी पार्ट का है, इफ नहीं, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी, ओरिजिन है मान ले कहीं हमारा, वहाँ पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जर्नल पॉइंट, जर्नल पॉइंट की एक्स वाई जेड डायरेक्शन दे रखी है, तो पॉजिटिव एक्स में होगा, मान लीजिए यहाँ पे है तो हम इधर पॉजिटिव लेते हैं इधर नेगेटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल देख लो एक तरह से, तो वी यहाँ पे मान लीजिए हमारा वी हो गया, तो वी माइनस 100 किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल हमें ऊपर बता ही रखा है 2x के होगा, तो -2x, इनिशियली इतना दे रखा है तो फाइनल कितना होगा वो बताना है, तो फाइनल पोटेंशियल इस डिस्टेंस पे हमने ये निकाल लिया था, तो इससे कंपेयर कर लो इसको, तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू 100 माइनस 2x, यही होगा, ठीक है। डी पार्ट क्या कह रहा है, देखो अगर समझ ना आया हो ना तो पूछ लेना, डी पार्ट और देख लो इसका फटाफट। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल होगा एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे, इफ द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज टेकन टू बी जीरो, इफ द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, मान लीजिए जीरो, यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, इफ पोटेंशियल एट इनफाइनाइट विल बी जीरो, मान लीजिए यहाँ जीरो है, तो लेकिन हम एक्स सेपरेशन जो थी 2 यहाँ है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इसके ऊपर पोटेंशियल हो गया वी डैश, फाइनल कितना होगा, फाइनल कितना होगा वी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो वी माइनस वी डैश दैट्स विल बी इक्वल टू किसके, -2x के, पोटेंशियल तो इतना होगा, तो वी किसके इक्वल आ गया, नहीं वी डैश किसके इक्वल आ गया, वी डैश, एक मिनट क्वेश्चन को देखने दो दोबारा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल होगा, इफ़ द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, देखो एट 2 सेंटीमीटर पे हमारा पोटेंशियल है v, कितना है v, फाइनल पे मान लीजिए हमारा v है और इस पे v डैश हो गया, ठीक है ऐसे ही मान लो, तो कितना चेंज आया ओरिजिन पे कितना होगा, तो v माइनस वी डैश दैट्स विल बी इक्वल टू 2x, ठीक है ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर माइनस प्लस प्लस, तो वी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, टू एक्स प्लस वी, ठीक है इतना होगा, किस पे, नहीं शायद हम थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं, दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन 65 कहाँ है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल होगा, देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, जीरो नहीं हो सकता, हम यहाँ से लिखते हैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे आ रहा है, हम कुछ फिक्स पॉइंट है तो पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन कितना है इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल जो होगा नियर बाय इनफाइनाइट के आसपास होगा, ठीक है, इनफाइनाइट के आसपास होगा इसका, ठीक है, क्या होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के आसपास, तो इसको आप लिख सकते हो, हमें तो
ओरिजिन पे बताना था, वी पे बताना था। ठीक है, देख लेना आप इसको थोड़ा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें ज़्यादा समझ ना आए ना तो पूछ लेना, 1 मिनट रुको, बता ही देता हूँ अभी। देखो इसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी क्वेश्चन पढ़ने में। देखो आगे क्या कह रखा था इसने, ओरिजिन, इफ़ द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो ओरिजिन पे कितना होगा, पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा, उसके अल्टरनेट होगा तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट के लिए हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। तो v इज इक्वल टू 2x अगर डायरेक्ट करते हैं, इनफाइनाइट इधर नेगेटिव, तो ये 2 टाइम ऑफ मतलब इनफाइनाइट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और जो पोटेंशियल सारा इस पे डिपेंड करेगा मेन तो। ठीक है, चलिए हो गया। आपको वैसे ही है ये, इसको क्वेश्चन के वजह से करने की ज़रूरत नहीं थी, लास्ट को आप वैसे ही विजुलाइज कर सकते हो। अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है तो जीरो पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, सबको पता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबली 3 चार्ज पार्टिकल एट द वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, चार्ज गिवन है हमें, सब चार्ज सेम है। Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस्ट, नहीं सेम नहीं है, Q1 है 2 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस Q3 10 रेस्ट पर माइनस 5, Q1 कितना है 4 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 5, Q2 कितना है 3 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 5। ये चार्ज गिवन हमें। ठीक है, अब चार्ज गिवन है, हमें वर्क डन निकालना है। इनके बीच इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 10 सेंटीमीटर है, सभी 10 सेंटीमीटर होंगी, मतलब कि 0.1 मीटर। हमें वर्क डन निकालना, वर्क वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वर्क डन एनर्जी की इक्वल होता है। तो सिंपल है, कोई भी चीज़ डबल रिपीट होनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ कितना हुआ है, U12 ऊपर तक प्लस U13, कौन सा बच गया, ये बच गया, प्लस U23, इतना वर्क होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला बताओ फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या होता है, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, होता है क्या, नहीं, अपॉन आर होता है। ठीक है, तो देखो Q1 Q2, देखो यहाँ पे Q1 Q2 होगा, Q1 Q3 होगा, Q2 Q3 होगा, लेकिन K और R तो फिक्स होगा दोनों में, कि आर को कॉमन निकाल लो, इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 भी सब में कॉमन है तो उसको भी बाहर निकाल लो। अब अंदर जो बच गया इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे Q1 Q2 की मल्टीप्लाई करो, 8 Q1 Q2 की मल्टीप्लाई होगी 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10 होगा, सब में 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 8 प्लस 1 और 3 की करेंगे तो 1 और 3 की, नहीं 1 थोड़ी गड़बड़ कर दी, देखो 10 1 और 2 की, 1 और 2 की कितनी है 12, 1 और 3 की, 1 और 3 की 8, सीरीज में निकलना लिखना ताकि प्रॉब्लम ना हो, जैसे स्टार्टिंग में गलती किया, 2 और 3 की, 2 ये है और 3 ये, कितना हो गया 6, 20 और 6 26, 26 गुणा 10 की पावर माइनस 10, ये तो इसका सॉल्यूशन होगा जो चार्ज वाले का है, इस पूरे का, 10 रेस्ट टू माइनस 10 तो कॉमन निकाल रखा है। के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 डिवाइडेड बाय आर कितना आता है 0.1, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल करो, 26 इंटू 9, 26 इंटू 9 कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर लेना, ये जूल, इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, 10 जूल का। एज इट मूव फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल, तो इसमें पोटेंशियल में कितना चेंज आया है, 100 वोल्ट पे थी, फाइनली कितने में, 200 पे। तो चेंज इन पोटेंशियल डीवी कर लो, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। चेंज है एक तरह से, ए से बी तक कुछ लगा लो। अब देखो चेंज पता है, एनर्जी पता है हमें। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। हमें निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज निकालना है। तो वर्क हमारे पास गिवन है, तो 10/100 कितना आ गया, 0.1 इतना कूलम। इस पे इतना चार्ज आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था ये, तो कुछ भी नहीं था। आप फॉर्मूला लिख लो, जो जो चीज़ गिवन है आप डायरेक्ट पुट करते जाओ हर क्वेश्चन में। थोड़ा बस इतना ध्यान रखना क्या निकालना है, क्या रिलेशन है। अब आपको कुछ और क्वांटिटी दे रखी है, आप कुछ और यूज़ कर रहे हो। रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना, इसमें फिट बैठता भी है या नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर दो, उसमें वो टर्म हो ही ना। ठीक है, इस चीज़ों का थोड़ा थोड़ा, इन चीज़ों का ध्यान रखो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 67 के बाद क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 क्या कहता है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज। देखो आइडेंटिकल पार्टिकल क्या U1 क्या U2, दोनों पे चार्ज है इक्वल, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ कूलम। एंड मास ऑफ, मास कितना है, एंड मास ऑफ 10 ग्राम, मतलब 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इसको, kg में कर लेते हैं कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ गिवन है, डी हमें गिवन है, सेपरेशन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। एंड देन रिलीज व्हाट वुड बी द स्पीड, ये 0.1 मीटर होगी। अब क्या स्पीड होगी, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम लार्ज, सेपरेशन लार्ज हो। हमें क्या निकालना, वी निकालनी है, सेपरेशन जब लार्ज है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या कुछ गिवन है, चार्ज गिवन है, मास गिवन है, रिलेशन देखो ऐसा कुछ जहाँ पे वी आता हो। अगर हमारा पोटेंशियल में कुछ चेंज है, चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल में चेंज है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। चेंज इन पोटेंशियल चेंज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर यहाँ से देखें दो पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, इसने बोला टू आइडेंटिकल पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। यहाँ पे v आ गया, तो 2 से मल्टीपल है, 2 पार्टिकल है, तो 2 से 2 खत्म करो। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जिसको हम k लिखते हैं, k²/r। सिंपल है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, ये फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ से v आ सकता है हमारे पास, v = k²/r × m, यही होगा। तो k की वैल्यू पुट करो, सब की वैल्यू, k की 9 × 10⁻⁹, क्या वो दोनों के लिए सेम है, तो 4 × 10⁻⁸ डायरेक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके दोनों को स्क्वायर हो जाएगा। मास कितना गिवन है, मास कितना गिवन, 10⁻⁻2, और क्या बच गया, आर कितनी है 0.1, मतलब 10⁻⁻1, माइनस है ऊपर जाके प्लस, माइनस है ऊपर जाके प्लस, 12, 8 में से 12 गए 4, यानी कि 10⁻2 तो 12 आएगी। ठीक है, और 9 × 4 कितना होगा, 9 × 4 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 600, सॉरी इस चीज़ के लिए सबकी वैल्यू पुट की है, 6 × 10⁻2 हो गया, ये कितना हो गया 600 मीटर/सेकेंड। ठीक है, सिंपल था, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। देखो हमने v का रिलेशन निकाल लिया, k की वैल्यू पता, क्या हुआ हमारे गिवन है, r है, मास है, सबको पुट करके सोल्व किया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68।
अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, देखो टू पार्टिकल हैव इक्वल मास, दो पार्टिकल है, मान लीजिए m1 इज इक्वल टू m2, दो है जिनका मास सेम तो है ही, तो 5 ग्राम है, मतलब 5 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है। केप्ट एट अ सेपरेशन, नहीं 68 बोल गया ये तो, ग्राम एंड अपोजिट चार्ज, चार्ज अपोजिट है इनका, Q1 है मान लीजिए हमारे पास +4 है इंटू 10⁻⁵ कोलाम, और Q1 के बाद Q2 है हमारे पास -4 इंटू 10⁻⁵ कोलाम। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द सेपरेशन, रिलीज किए गए हैं, सेपरेशन थी उनके बीच की डिस्टेंस d थी 1 मीटर बिटवीन दैम। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड, स्पीड क्या होगी पार्टिकल जब सेपरेशन d जो है वो रिड्यूस होगी 50 सेंटीमीटर, मान लीजिए 0.5 मीटर, ये होगी डिस्टेंस, ये यूज़ करोगे आप। ठीक है, क्या होगी वो चीज़ हमें बतानी है। देखो सबसे पहले तो हमें, जब ये स्पीड से चल रही थी, सबसे पहले हमें निकालना क्या, v हम निकाल सकते हैं, एक तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, v² - u² दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। देखो जो माइंड में आए ना रिलेशन उसका यूज़ कर लेना। हमें यहाँ पे स्पीड बतानी है, किस डिस्टेंस पे 0.5 मीटर है, यहाँ s तो यूज़ होगा 0.5 मीटर, एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है अच्छे से, F इज इक्वल टू ma होता है, फोर्स चार्ज दोनों गिवन है तो 1/4πε0, मतलब Q1 Q2 अपॉन r² होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो जब इनिशियल स्टेट थी तब फोर्स कितना था, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये चीज़ कितनी थी, Q1 Q2 कितना है, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 10⁻⁻10, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, आर कितना है उस टाइम पे 1 था, दैट्स विल बी इक्वल टू ma। सिंपल यही है रिलेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, डिवाइड बाई m से कर दो, मास कितना हमारे पास 5 है दोनों के लिए, 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻1 बाई मास कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, सोल्व कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। कैलकुलेटर में फटाफट करो इसको, ये आ जाएगी नियरली 2.8 के आसपास, 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके आसपास आ जाएगी, चेक कर लेना थोड़ी कैलकुलेशन, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है यहाँ से। अब देखो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई, एस है कितनी पे निकालनी है, वी हमें निकालनी है, वी इज इक्वल टू √ऑफ 2as, यही होगी सिंपल। तो अब देखो 2 इंटू ए कितना है 2.8 इंटू 10⁻³ इंटू एस कितना है 50 यानी कि 0.5, बस ये डाटा हमारे पास गिवन था, सबको पुट करो, सोल्व करो, आपके पास v आ जाएगी, कितनी मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, कैलकुलेशन रहती है, कैलकुलेटर में कर लेना अपने आप ये चीज़। क्वेश्चन था ये 69। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 69 तक हो गया हमारे क्वेश्चन, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई डाउट रहता है फिर भी समझाने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। क्वेश्चन 70 देखो, अब क्वेश्चन 70 है, अ सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल इज, डाइपोल मूवमेंट मतलब P दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, डाइपोल मूवमेंट दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल। टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले टाउ पता होना चाहिए, टॉर्क होता है R क्रॉस F। F क्या होता है, फोर्स, फोर्स क्या होता है
फोर्स क्यू ई के इक्वल होता है आर क्रॉस क्यू इंटू ई, आपने पढ़ाई है। तो आर क्यू किसके इक्वल होगा, मोमेंटम होता है। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो टाउ आ जाता है पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई आपने रिलेशन भी देखा होगा थ्योरी में। तो टाउ किसके इक्वल होता है, पी क्रॉस ई के इक्वल होता है। पी आपको गिवन है, ई आपको गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो बस। मोमेंटम कितना है 3.4 इंटू 2.5 इंटू 10, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, 0 10 जीते 75 और 10 85। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको, कुछ देख लेना कुछ। ये -3 लिखा है क्या, ये -30 है गिवन है ना, जो ये मैंने 30 है। ठीक है, तो ये 10 इंटू कितना आ जाएगा 26 -26। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन की गड़बड़ ना हो जाए, बस कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई करके, और कुछ नहीं है। ये आएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻26। सोल्व कर लेना इसको है। सोल्व तो क्या करना, सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, वो कर लेना, देख लेना एक बार, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 में क्या कुछ गिवन है, टू पार्टिकल ए एंड बी ईच हैविंग अपोजिट चार्ज। Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, और Q2 है, दो मोलिक्यूल हैं जी, दो पार्टिकल हैं मोलिक्यूल नहीं, -2 इंटू 10⁻⁻6। जो गिवन है वो देखो आप, दो चार्ज गिवन है, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी गिवन है 1 सेंटीमीटर। राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे लिखते हैं, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर होता है। आर कितनी है सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6। एक चार्ज यूज करो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना आ गया यार 1 सेंटीमीटर था तो 10⁻⁻2 मीटर होगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻8 इतना आ गया मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ गया। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों को एक साथ देखो, दो पार्ट है बी और सी को। ठीक है, दो चार्ज थे, मान लीजिए यहाँ पे Q1 था, यहाँ Q2 था। इस पार्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सिस के ऊपर कहीं पॉइंट है 1 मीटर, 1 मीटर पे, वहाँ निकालो। ठीक है, दूसरे में क्या क्या, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मान लीजिए यहाँ पे, ये 1 मीटर हो गया यहाँ पे निकालो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे बात करें, इसके साथ एंगल कितना बनाया है इसने थीटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना आ जाएगा यहाँ, नहीं ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, ये कितना है थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 2E।
अब डायरेक्ट रिलेशन करते हैं, पहले तो एक्सिस की देखते हैं। हमारे पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल से बात करते हैं, V इज इक्वल टू किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डाइपोल पे पोटेंशियल है P cos थीटा बाय R²। ये चीज़ हमने रिलेशन देखा था पीछे। हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अलोंग एक्सिस निकालोगे, अलोंग एक्सिस निकालोगे तो क्या आएगा, ER। अलोंग उसके निकालोगे तो E थीटा परपेंडिकुलर के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो रिलेशन आएंगे, ER के लिए और E थीटा के लिए। दोनों में 1 मीटर ही यूज़ करना है, वैल्यू तो सेम है। तो एक के लिए आएगा जो ER होगा 2kp/r³ करो, इसका करोगे तो क्यूब बनेगा, यहाँ पे करोगे तो kp/r³ ये बन जाएगा। क्योंकि इसके लिए देखो E थीटा क्या होता है 1/r E इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो E क्या होता है, E इज इक्वल टू dv/dr, माइनस साइन होता है बार, ठीक है। अगर रेडियल के अलोंग बोले, एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा dv/dr, सिंपल ही रहेगा यही का ही। और जब एंगल के कोरस्पॉन्डिंग बोले तो E थीटा 1/r हो जाएगा, 1/r ऑफ dv/d थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यार देख लो, थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ये देखो E माइनस का dv/dr, यहाँ से V की वैल्यू पुट करो, इसको, इसका रिलेशन आएगा 2kp/r³, ठीक है। यहाँ से E थीटा की बात करेंगे तो कितना आएगा, E थीटा इज इक्वल टू 1/r dv/d थीटा, तो कितना हो जाएगा kp/, यहाँ से V की वैल्यू फिर पुट करोगे, सिर्फ थीटा के अक्रॉस डेरिवेटिव करोगे, R का स्केयर तो है ही, एक R ये हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखो इसमें सिर्फ R के अक्रॉस करना है डेरिवेटिव, इसमें थीटा के अक्रॉस करना है। तो R के अक्रॉस किया तो 2kp/r³ और kp/r³, इससे करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा के, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो K की वैल्यू है, P आपने निकाल रखा है, P आपने निकाल रखा है, K पता है, P निकाल रखा है, K पता है, P निकाल रखा है। तो R दोनों के लिए क्या है, पुट कर लो बस। इसमें आएगा 180 न्यूटन पर कूलम, ये इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे पता चल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 9 आएगा, 9 आएगा, K 9 × 10⁻⁹, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो 2 × 10 नहीं 2 × 10⁻⁸ कहाँ है, 6 इंटू ये रहा, हो यहाँ रहा 2 इंटू, तो 2 × 9 18 और एक 10 बच गया तो 180 आ गया, यहाँ से 13 उसका 2 टाइम करो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71 में थोड़ा ध्यान रखना है, या आपको कोई और वे लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन ये होता है हमारे चैप्टर के जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये हमने किया नहीं था, ये देख लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट चेंज करके, एक से ER आएगा, एक से E थीटा आएगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना, सिर्फ पोटेंशियल ध्यान रख लो यार, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का एक बार R के अक्रॉस डेरिवेटिव करो, अलोंग एक्सिस आ जाएगा, थीटा के अक्रॉस करोगे तो बाइसेक्टर पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि थीटा बाइसेक्टर के अक्रॉस के कोस का क्या हो जाएगा साइन, बाइसेक्टर 90 होता है, कोसाइन 90 1 होगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन बच गए हमारे कुछ, नेक्स्ट लेक्चर में उनको ले लेंगे। चलिए स्टॉप करते हैं आज यहीं क्वेश्चन नंबर 71 पे। थैंक यू।